हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था व्हाट आर डिजाइन पैटर्न्स, व्हाई डू वी रिक्वायर डिजाइन पैटर्न्स, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, एंड देन फिर हमने एक एग्जांपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में देखा था। एंड दैट वीडियो इज प्री रिक्विजिट फॉर टुडेज वीडियो बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज रिलेटेड टू फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, देन मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। So abstract factory design pattern is an extension to factory design pattern। यहाँ हम related group of objects की एक family create करते हैं। तो चलिए इसे भी समझते हैं with an example of a code। तो एक सिनेरियो मान लीजिए कि we are trying to create a UI based on the user input। Let's say user gave an input of Windows, then we will render Windows UI on our screen। If the user input is Mac, then we will render Mac OS UI on our screen। तो हम रेंडर करने के लिए वी विल क्रिएट द विंडोज ऑब्जेक्ट, विंडोज टाइप चेक बॉक्सेस एंड दैट वी विल रेंडर। सेम चीज हम मैक के लिए भी करेंगे। सो दिस इज लाइक आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल जहां पे क्लाइंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआई स्क्रीन पे दिखाना है बेस्ड ऑन द इनपुट। इफ द इनपुट इज विंडोज तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूआई आना चाहिए। इफ द इनपुट इज मैक तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूआई आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे यूआई के लिए दो चीज ली है, एक तो बटन एंड एक है चेक बॉक्स, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। सो बटन्स एंड चेकबॉक्स के अंदर एक रेंडर मेथड है जो बटन क्रिएट करेगा। सेम थिंग फॉर चेकबॉक्स एंड सेम थिंग फॉर मैक चेकबॉक्स एंड मैक बटन। एंड देन वी हैव अ क्लास दैट इज यूजर इंटरफेस क्लास। ये यूजर इंटरफेस क्लास एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट पैरामीटर में लेता है इन द कंस्ट्रक्टर एंड देन इट इज अ मेथड क्रिएट यूआई। सो ये क्रिएट यूआई का लॉजिक है। It will identify what is the user input and based on the user input it will create the user interface and then also render this user interface on user screen। So अभी ये क्लास काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। So first it is identifying कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप विंडो है, then execute this code। if Mac है then execute this code। एंड इधर क्या कर रहा है, पहले तो उसने UI क्रिएट किया, लाइक उसने बटन्स क्रिएट किए, चेकबॉक्स क्रिएट किया एंड देन उसने उसको रेंडर किया, लाइक डिस्प्ले किया ऑन द स्क्रीन। सो as of now this code is doing multiple things and if I go inside the application तो हमने यहाँ पे let's say मुझे पहले Windows का UI render करना है, so I created user interface object with a new keyword and with a Windows as a input parameter and let's say फिर मुझे Mac का करना है, then मैंने similar way से Mac का किया। So we are getting the output here, the output is correct, the code is working as expected। लेकिन आप ही सोचो कि इस कोड में क्या क्या इश्यूज हैं। टेक अ पॉज एंड थिंक ऑफ इट, what are the issues are there in this code, or think of all the solid principles which we have learned till now। think of factory design pattern as well। क्या factory design pattern यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? इन सब के बारे में आप सोचो एंड देन कंटिन्यू विद द फर्दर वीडियो। बिकॉज जब आप सोचेंगे खुद से तभी आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे। See, unless and until you don't learn how to apply the knowledge, that knowledge is not much of a worth। So try to think of how you can apply the knowledge of solid principles, factory design pattern here in this code। I hope कि आपको सिचुएशन तो समझ में आ गई होगी कि हमें ये चीज करनी है एंड दिस इज द करंट कोड। जस्ट थिंक कि हम इस करंट कोड को कैसे इंप्रूव कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस कोड में इश्यूज क्या क्या है। पहले तो द क्लाइंट कोड इज टाइटली कपल्ड विथ यूजर इंटरफेस। हर बार कुछ यूजर इंटरफेस में चेंज करना हो और नया यूजर इंटरफेस बनाना हो, देन द क्लाइंट कोड हैज टू यूज दिस न्यू कीवर्ड टू क्रिएट द न्यू यूजर इंटरफेस। एंड लेट्स से मुझे कल को इस यूजर इंटरफेस को एक्सटेंड करना है फॉर लिनक्स, तब भी मुझे पहले तो एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल में चेंज करना पड़ेगा एंड देन आई ऑल्सो हैव टू चेंज इनसाइड दिस यूजर इंटरफेस क्लास टू राइट एल्स इफ फॉर लिनक्स। तो दो जगह पे मेरे चेंज आएंगे। नाउ सेकंड थिंग इज इफ आई गो इनसाइड यूजर इंटरफेस, तो ये एक बिजनेस लॉजिक का क्लास है। तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक ये है कि इफ द यूजर इनपुट इज विंडोज देन विंडोज का यूआई क्रिएट करो एंड उसको रेंडर करो। बट यूआई क्रिएशन के लिए क्या करना है, बॉक्स बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है। तो ये सभी लॉजिक को हमने अभी टाइटली कपल्ड करके रखा है विथ बिजनेस लॉजिक एंड दैट इज नॉट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस बिकॉज बिजनेस लॉजिक को ये सब नहीं पता होना चाहिए। दिस शुड बी देयर इन अ सेपरेट क्लास एंड बिजनेस लॉजिक शुड बी देयर इन अ सेपरेट क्लास। बिजनेस लॉजिक सिंपल होना चाहिए कि इफ दिस इज द इनपुट पैरामीटर देन उसका यूआई क्रिएट करो और उसे रेंडर करो। लेकिन यूआई क्रिएट करने के लिए क्या करना है, बटन क्रिएट करना है, चेकबॉक्स क्रिएट करना है, then that should not be coupled with a business logic। So this is the second issue we have in our current code। One more issue we have is कि ये देखो Windows button and Mac button, they both are type of buttons only। So we should be able to create an abstraction between these two classes and same goes with a checkbox।
तो चेकबॉक्स के लिए भी हम एक एब्स्ट्रैक्शन विद हेल्प ऑफ इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ विंडोज चेकबॉक्स एंड फॉर अ मैक ओएस चेकबॉक्स। तो दिस आर लाइक कपल ऑफ इश्यूज वी हैव इन अवर करंट कोड एंड इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज एन एक्सटेंशन टू फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में क्या करते हैं हम, लेट्स से देयर आर 2 to 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज, उन सभी फैक्ट्रीज के लिए एक पेरेंट फैक्ट्री बनाते हैं। सो ये फैक्ट्रीज के लिए एक फैक्ट्री बनाते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर over multiple factories that we have in our current code. Hence, it is named as abstract factory design pattern. तो रिलेटेड क्लासेस को के बीच में हम एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो पहले तो हमने यहाँ पे इंटरफेसेस क्रिएट किया, बटन इंटरफेस एंड चेकबॉक्स इंटरफेस बोथ विद मेथड रेंडर। सो Windows button, Windows checkbox will implement the particular interface. Same goes with a Mac button and a Mac checkbox. तो ये तो चीज़ होगी बटन एंड चेकबॉक्स बनाने के लिए। एंड देन हमने एक UI फैक्ट्री का इंटरफेस बनाया जस्ट टू क्रिएट द UI फैक्ट्री, मतलब जो क्लासेस UI फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट करेगा their only responsibility is to generate the UI. So this is somewhere like we have applied single responsibility principle here as well. So UI फैक्ट्री के अंदर 2 ही टास्क हैं और मेथड्स हैं, क्रिएट बटन एंड क्रिएट चेकबॉक्स। इफ आई गो इनसाइड विंडोज UI फैक्ट्री, ये UI बटन एंड UI चेकबॉक्स को इनिशियलाइज कर रहा है बाय इम्प्लीमेंटिंग UI फैक्ट्री एंड सेम थिंग इज डन इन मैक UI फैक्ट्री। तो यहाँ पे तो हमने फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर दिया कि हमने एक क्लास बना दिया जिसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, राइट। दिस इज व्हाट वी लर्न इन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। एक क्लास को हमने एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। नाउ फर्दर एक इश्यू जो था यूजर इंटरफेस क्लास में कि बिजनेस लॉजिक वाज टाइटली कपल विथ यूजर इंटरफेस क्रिएशन लॉजिक, UI क्रिएशन लॉजिक, तो उसको हमने यहाँ पे डीकपल कर दिया है। सो वी हैव दिस क्रिएट UI मेथड सेम एज वी हैड इन द पास्ट कोड, इन दिस बैड कोड, एंड हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहे हैं UI फैक्ट्री। ना अब UI फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है, विंडोज UI फैक्ट्री, मैक UI फैक्ट्री, इससे ये वाले कोड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका काम बस यही है, फैक्ट्री लो, फैक्ट्री से बटन बनाओ, चेकबॉक्स बनाओ और उसे रेंडर करो। बेसिक है, इट डजंट मैटर कि कौन सी फैक्ट्री आ रही है, उस फैक्ट्री के UI कंपोनेंट्स को बनाओ और उसे रेंडर करो। सो दैट इज वन गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस वी फॉलोड हियर फॉर दिस यूजर इंटरफेस क्लास। एंड देन we created the abstract UI factory, we implemented the abstract factory design pattern here, जो एक मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट इज गेट फैक्ट्री बाय OS, विच इज टेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज इनपुट पैरामीटर। एंड देन इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ टाइप विंडोज, देन हम विंडोज की फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ टाइप मैक OS, तब हम मैक की फैक्ट्री को रिटर्न कर रहे हैं। सो दिस इज अ सिंपल कोड जो यूजर इनपुट के बेसिस पे एक फैक्ट्री क्रिएट कर रहा है। तभी तो मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इज लाइक फैक्ट्री फॉर मल्टीपल डिफरेंट फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास है विंडोज UI फैक्ट्री, मैक UI फैक्ट्री, एंड कल को लेट्स से वी वुड बी हैविंग लिनक्स UI फैक्ट्री। लेकिन इन सभी फैक्ट्रीज के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट किया है हमने विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट UI फैक्ट्री क्लास। नाउ इफ आई गो इनसाइड एप्लीकेशन फाइल, देन यू विल सी कि हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट UI फैक्ट्री को इनिशियलाइज किया एंड देन यूजर इंटरफेस को इनिशियलाइज किया। यूजर इंटरफेस के पास है बिजनेस लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट UI फैक्ट्री के पास है लॉजिक टू क्रिएट एनी फैक्ट्रीज। सो अभी मुझे जितनी भी बार विंडोज की UI रेंडर करना है तो मैं क्या करूँगा, UI इंटरफेस के क्रिएट UI मेथड को कॉल करूँगा एंड पासिंग फैक्ट्री ऑफ टाइप विंडोज। तो बस सिंपल हो गया है हमारा कोड। हम जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ UI को हम रेंडर कर सकते हैं और डायनेमिकली ऑन क्लाइंट स्क्रीन। अभी ये वाले इनपुट को हम फॉर लूप में भी ले सकते हैं फ्रॉम कंसोल, फ्रॉम यूजर। सो हम कंसोल से यूजर के पास से कुछ टाइप करवा सकते हैं एंड लेट्स से व्हेन यूजर हिट्स एंटर अ न्यू टाइप ऑफ UI गेट्स रेंडर्ड। सो ये चीज़ हम डायनेमिकली कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हियर। तो यहाँ पे इफ आप देखोगे हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया, इस सेम कोड में हमने नॉर्मल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को भी इम्प्लीमेंट किया। हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया, हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल अप्लाई किया बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस डिफरेंट इंटरफेसेस। सो दैट्स व्हाई आई सेड सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन पैटर्न्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स तो आने ही आने चाहिए, लाइक दे शुड बी एट अ टिप ऑफ योर टंग। आपको क्विकली आंसर देना है। लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज लिस्को प्रिंसिपल, आपको मुंह पे होना चाहिए कि क्या है लिस्को प्रिंसिपल, देन ओनली यू वुड बी एबल टू अप्लाई ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन योर कोड।
because in a real interview, in a real machine coding interview, where you have to actually solve an LRD problem in a time constraint of let's say 60 minutes or 90 minutes, तब आप देखने जाओगे कि हाँ सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या था, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या था, then that's not how it will work. These concepts should be clear in your mind. So if अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट रह गया हो related to factory or abstract factory design pattern, then do let me know in the comments. I will try to answer them as soon as possible. So yeah, that's all for today's video. हम इसी तरह से पूरी लो लेवल सिस्टम डिजाइन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे. हम कोडिंग एग्जांपल के थ्रू एंड लाइव कोड के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे एंड समझेंगे. एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के बारे में जानेंगे. सो या टिल देन कीप लर्निंग.